तो आज की मेरी टोटल वॉक हुई है, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और ये देखिए 6 किलोमीटर की आज मैंने वॉक की है, 300 कैलोरी बर्न की है। ये मैंने शाम के टाइम की वॉक की है, सुबह वॉक पे नहीं गई थी। जानबूझकर मैं सुबह वॉक पे नहीं गई थी, मेरा मन नहीं था। दूसरी, हमारे व्यूवर का 1-2 कमेंट आया था कि आप किचन का कोना ही क्यों दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारे जीवन का आधा टाइम हमारे किचन में ही बीतता है, इसलिए हम किचन के कोने में ही खड़े होते हैं। और यही किचन है जहाँ से हमारे बच्चे खा पी कर स्कूल पढ़ने जाते हैं, जहाँ से खा पी कर हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। तो किचन का कोना ही हमारे जीवन का मकसद है और यहीं से हम सबको तृप्ति मिलती है, हमारे पेट की शांति मिलती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है। अभी मेरा वज़न मैं बताऊंगी नहीं, अब मैं छिपा के रखूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा अपना वज़न बताते हुए। लेकिन हाँ, 60 के नीचे चल रहा है, इतना मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जब भी कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, वैसे तो शीशे के सामने बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को देखती हूँ। और ये वाला यही मेरा एक कुर्ता अभी अभी फिटिंग का है। बाकी के सारे कुर्ते मैंने जितने नए पुराने सब कुछ खरीदे थे, सारे के सारे बहुत ज़्यादा ढीले हो चुके हैं। और कई कुर्ते तो ऐसे हैं जिनको मैंने टाइट भी कराया, टाइट कराने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा ढीले हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कुर्ते फिटिंग के नहीं होते हैं ना, उनको कितना भी टाइट करा लो, ढीला करा लो, तो वो सही नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है किचन के साथ। और गौरी, गोलू, उनके पापा सबको कहीं जाना है, तो उसके लिए मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ फटाफट से। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाना है, पूजा पाठ से दूरी है, तो इसलिए स्नान ध्यान का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। सबसे पहले कुकिंग का ध्यान है। कुकिंग करके सबको खिला पिला के उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। आज मेरा व्रत है, तो मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले यहाँ किचन का काम निपटाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ का काम निपटाते हैं। जल्दी ही 8 सवा 8 तक मुझे पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना देनी है। तो सबसे पहले मैंने थायराइड की गोली ली है, उसके बाद मैंने बर्तन लगा दिए हैं जो शाम को धुल करके रखती हूँ। उसके बाद चाय चढ़ा दी है, अदरक चीनी चाय पत्ती डालकर चाय पकती रहेगी। जब तक हमारी चाय पक रही तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। मेथी का पत्ता था, रात को ही मैंने इसको डंठल से तोड़ करके पत्ते अलग कर लिए हैं। जब तक मेथी, बथुआ, पालक ये सब मिल रहा है, मुझे लगता है पूरे मार्च अप्रैल तक लगभग मिलेगा ही मुझे लगता है। तब तक ये अपना बढ़िया खाया जाए। हरी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय पीना है नहीं, तो सबसे पहले एक चाय मैंने पद्देव जी को दी है। पद्देव जी हमारे आते हैं, चाय के बहुत बड़े दीवाने हैं, लेकिन जब भी ये कैमरे के सामने आते हैं ना, तो ये इनको मतलब अलग सा ही हो जाता है कि कैमरा तो चल रहा है मतलब कैमरा फेस करना नहीं चाहते। और यहाँ पर मैंने चाय सबको दे दी है। उसके बाद आलू कट करके मैंने रख लिया है धुल करके। उसके बाद ये मेथी का पत्ता, इसका पानी अच्छे से निकल चुका था, इसको भी बारीक बारीक चॉप करके मतलब अलग रख लेते हैं। और मैं बनाऊंगी सादा ही मतलब सब्जी। हमेशा मसालेदार सब्जी हमारे घर में आप लोगों को मतलब बनती ही होगी। मसालेदार सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, भुजिया भी पसंद करते हैं, सूखी भी सब पसंद करते हैं। जैसा भी बना दो, ऐसा नहीं कि कोई नखरे करते हैं। गौरी, गोलू, पांडे जी, हम सबको सब कुछ पसंद है। और कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती है बच्चों को, तो क्या कहते हैं दूध दही से खा लेते हैं, या फिर दाल होती है उससे खा लेते हैं। लेकिन ये आलू मेथी सबको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दाल की तैयारी कर दी है। सबसे पहले इसको धुल करके मतलब अभी रख दिया, चढ़ाएंगे नहीं, सबसे पहले हम सब्जी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं है और बच्चों को और गौरी, गोलू, इन सबको खाना है। अगर मैं अपने लिए बनाती ना तो बहुत कम तेल में बनाती सब्जी, लेकिन मैंने कहा चलो भाई एक दिन खुद को नहीं खाना है तो सबको अच्छे से तेल वाली सब्जी बनाकर खिला देते हैं। तो इसमें मैंने जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का दे करके आलू को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया। आलू को खूब अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करेंगे तभी ये अच्छे लगेंगे, वरना ये आलू मतलब ऐसे लगेंगे ना कि उबले हुए आलू हैं। तो आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आलू फ्राई हो जाने के बाद मतलब बहुत मतलब एकदम क्रिस्प नहीं किया, हल्का सा इनको गोल्डन किया है। उसके बाद इसमें लहसुन, हरी मिर्ची कट करके मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जब हरी मिर्ची, लहसुन हमारा पक चुका था, तो ये मेथी के पत्ते मैंने डाल दिए। अभी आप देखिए कढ़ाई में डालते ही मेथी के पत्ते एकदम से कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें नमक ऐड करें, क्योंकि पत्ते ज़्यादा लगते हैं, शुरू में हम नमक ऐड कर देते हैं ना, तो नमक ज़्यादा तेज़ हो जाता है। हमारे घर में नमक सब लोग बहुत ज़्यादा धीमा खाते हैं, और नमक धीमा भी खाना चाहिए। और एक कन्फ्यूजन ये जो हमारी रहती है कि हमें खाने में सीधा नमक ही खाना चाहिए। जो सब्जी दाल आप कुकिंग करें, मतलब बनाएं, पका करके बनाएं, आप उसमें वाइट वाला नमक, सफ़ेद नमक ही यूज करें। बाकी ऊपर से खाने के लिए आप सफ़ेद नमक का यूज ना करें। अगर आप ऊपर से जैसे छाछ है, दही है, मट्ठा है, रायता है सलाद में, तो आप इसके लिए पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट का यूज कर सकती हैं। लेकिन हमें आयोडीन की कमी ना हो। देखिए आयोडीन की कमी होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो इस तरीके से हमें आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए हमें सफ़ेद नमक खाना ही चाहिए। और जो सब्जी हम पकाते हैं उसमें डाल के दाल में पकाने वाले, ऊपर से आप काला नमक, पिंक सॉल्ट
सॉल्ट ये सब यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे हमारी दाल बन चुकी थी, सब्जी भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी थी। आलू को मैंने कट करके देख लिया। अभी मैंने सब्जी को ढका मतलब नहीं है, खुले ही छोड़ दिया है और वो थोड़ा सा सौंधा सौंधा हो जाएगा। धीमी धीमी आंच पे पूरे कढ़ाई में फैला दिया है। दाल खाली करके कुकर मैंने धुल लिया है, उसी में हम चावल ऐड करके चावल को भी चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर फटाफट से आटा गूंथने की तैयारी करते हैं, रोटियां बना देते हैं, सबको खिला देते हैं, किचन की साफ सफाई कर देते हैं, बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद फिर स्नान करेंगे, पूजा पाठ नहीं करना है। तो ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बन चुकी है। इधर सब्जी बन रही है, दाल भी बन चुका है, चावल को मैंने चढ़ा दिया है। आटा मार लेते हैं और मार करके इसको 10 मिनट रेस्ट देते हैं। आज सबको कहीं जाना था ज़रूरी काम से और मुझे पता नहीं कि सुबह सुबह ही थोड़ा सा दिमाग सठिया गया है। मतलब सब कह रहे हैं देर हो रहा देर, और मैंने कहा इतनी सुबह से उठी हूँ, आज मैं वाक पे भी नहीं हूँ, सोचा तुम लोगों को कितनी जल्दी बना के दे दूँ। और मेरे घर में मैं सोच रही थी एक बार कुछ नाश्ता पोहा वगैरह बना दूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो नहीं भाई, सुबह सुबह सब जा रहे हैं, पता नहीं कब कितनी देर में काम होगा इन सबका, कितनी देर में लौटेंगे। एक बार दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ ये लोग खा के जाएंगे तो इन सबका पेट भरा भरा रहेगा, बाहर का नहीं खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना भी दिया और सबको गर्मा गर्म रोटी खिला भी दिया। सब लोग निकल भी गए। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई, प्यार में बिसराया जग सारा मैं छड़ आया, तेरे प्यार में जग सारा बिसराया यार यार। तो हमारी बहनों जैसे स्वीकार सर जी कहते हैं हफ्ते में एक दिन आप सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करो। तो सॉल्ट फ्री डे के साथ साथ अगर आपका शुगर फ्री डे भी हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भी चीनी हमारा वज़न बढ़ाता है। आजकल मेरा वज़न इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है ना, जो कोई भी देखता है कहता है बस करो, अब कितना पतली होना है, तुम्हारा पूरा का पूरा मुँह सूख गया है, गले की हड्डियाँ दिख रही हैं, कलाई की हड्डियाँ दिख रही हैं, और ख़ास करके हमारे पति जी, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें कोई देखता नहीं है। मतलब दिन रात उनके सामने रहते हैं तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं देखता। शाम के टाइम मैं वाक पे निकली हूँ, आज मैं वाक पे निकली थी 5 बजे, लौट करके इतनी टाइम हो चुका है। मतलब जाते तो हम उजाले उजाले में हैं, लेकिन लौटते लौटते शाम हो जाती है, क्योंकि दूध लेना होता है तो थोड़ी देर बैठना होता है। वाक मैंने कितनी की है मैंने आगे आप लोगों को दिखा दिया है कि 6 किलोमीटर की वाक मैंने शाम के टाइम की है। अगर मैं सुबह वाक पे नहीं जाती हूँ ना तो शाम को अपनी वाक कर लेती हूँ। अगर आप दोनों टाइम वाक कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात ये है ना कि हमारा शरीर जितना साथ दे उतना ही वाक करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ये नहीं कि अपने शरीर से मतलब ज़बरदस्ती कोई भी काम लिया जाए, चाहे वो कुकिंग का काम हो, चाहे घर के काम हो, या फिर वॉक का काम हो, एक्सरसाइज का काम हो, या फिर डाइटिंग का काम हो। तो शरीर से ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। आपका शरीर जितना साथ देता है, आपकी खुशी जितने है उतना करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी मन की खुशी है तो ही करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया ना, दूध छान करके चढ़ा दिया है। मैंने एक सेब वॉक करने से पहले खाया था, एक सेब मैंने आप लोगों के सामने खाया था, दूसरा वाला सेब जब मैं वॉक करने जा रही थी उससे पहले मैंने खाया था। तो 2 सेब खाया है। शाम को अब कुछ नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ पानी मैंने पूरा दिन पिया है। आज तो मैंने छुहारा भी नहीं खाया, किशमिश भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है। और शाम के मतलब रात के टाइम 1 गिलास दूध लेंगे, यही हमारा आज का पूरा दिन का रूटीन था। सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे, पानी डे, मतलब दूध डे, फ्रूट डे। तो यहाँ पे मैंने रात के टाइम क्या किया है ना, दही लगा दिया और 1 गिलास दूध मैंने अपने लिए यहाँ से निकाल लिया है। दही हमारे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ास करके मुझे पसंद है। तो ये हमारा रात का 1 गिलास दूध है। इसके बाद अब कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध और पानी मैंने जल्दी ले लिया था ताकि हमारी रात की नींद ख़राब ना है, क्योंकि जब हम दूध या पानी लेते हैं तो हमें बार बार मतलब बाथरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है आप इसे 6 बजे 7 बजे ले लें ताकि आपकी नींद पूरी रात तक ख़राब ना हो। एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सुबह से आप लोगों से बात करने का अभी मुझे मतलब टाइम मिला, और मैं सोचती हूँ ना सारे काम करके पूरी वीडियो बना के उसके बाद एंड में आप लोगों से बातें करके वीडियो का एंड कर दिया जाए। अभी शांति का माहौल है हमारे घर में। सब्जी मैंने बना दी है, रोटी मैंने बना दी है, दूध गर्म कर दिया है, और मैंने सोचा कि सबसे पहले हम दूध पी लेते हैं साफ हाथ से।
सब्जी मैंने बनाई है ना, उसी की झाड़ आ रही है। और क्या कहते हैं, मैंने सोचा सबसे पहले मैं दूध पी लेती हूँ, उसके बाद फिर सबको खाना वाना देने में। और अभी किचन की साफ सफाई करना, बर्तन धुलना बाकी रह गया है। शाम की वक्त से आने के बाद मैं फटाफट से किचन के काम में लग जाती हूँ, ताकि देखिए मुझे भी डिनर करना रहता है और सबको भी जल्दी डिनर करना होता है। सब लोग 3 बजे चाय पिए होते हैं, मतलब मैं और पद्देव जी और गौरी कभी कभी रहती है, तो 3 बजे चाय पी लेते हैं, फिर शाम की चाय नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि हमें सुबह के भोजन के लिए, रात के डिनर के लिए, सुबह भोजन मतलब कैसे, उसे नाश्ता तो नहीं कहेंगे, भरपेट करते हैं तो उसे भोजन ही कहेंगे। सुबह भरपेट भोजन और फिर रात को भरपेट भोजन सब लोग करते हैं। मैं तो मतलब उतना भरपेट नहीं खाती हूँ, जितना मुझे जरूरत होती है उससे आधा खाती हूँ। यानी अगर 4 रोटी खानी है तो उसका आधा कर देती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। और डिनर सोचती हूँ 8 बजे के पहले पहले फिनिश कर लिया जाए, तो कुछ इस तरीके से होता है। और सच बताऊं ना, जिस दिन मेरा व्रत रहता है मतलब अपने आप इतनी एनर्जी मुझे कुछ नहीं पता होती कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है मुझे बात करने के लिए, वॉक करने के लिए, काम करने के लिए। पहले मैं बहुत छोटी थी, मतलब शादी के पहले अगर मैं एक दिन व्रत रहती थी ना तो बिस्तर से उठती नहीं थी, मतलब बिस्तर पे ही पड़े पड़े मुझे चाहिए होता है, कोई भी घर के काम नहीं करती थी। लेकिन अब मैं व्रत में रहती हूँ तो मुझे दुगना जोश, दुगना एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है। और अभी शांति का माहौल था, टीवी नहीं चल रही थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे फोन से, तो मैंने कहा चलो ये बहुत सही मौका है आप लोगों से बातें करने के लिए। पूरा दिन मैंने आज 2 सेब खाया, एक तो मैंने आप लोगों के सामने खाया था, दूसरा जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो 1 सेब खा के जाती हूँ, ताकि मुझे एनर्जी आ जाए वॉक करने के लिए। और जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, उस दिन मैं हर रोज से ज्यादा वॉक करने में मुझे अच्छा लगता है, पेट खाली रहता है, ऐसे शरीर लगता है हवा, मतलब बहुत ज्यादा भारी भारी नहीं लगता। वॉक करने से, वॉक करना इतना अच्छा लग रहा है ना कि सुबह के टाइम कम समय मिल रहा है। जैसे ठंड का मौसम होता था ना तो 7 बजे उजाला होता था और 7 बजे तक आप वॉक कर सकते थे, लेकिन आजकल 6:15, 6:12, 6 बजे तक उजाला हो जाता है। तो उजाले में वॉक करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे होता है ना, पैर अपने अपने धीरे धीरे थमने से लग जाते हैं। वॉक करना मतलब सारी बीमारियों का अंत करना। मुझे मंथली प्रॉब्लम के टाइम इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी ना, इतना ये रीढ़ की हड्डियों में पेन होता था, पैर दर्द करते थे। लेकिन 3 महीने से मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वॉक करने से कि मंथली प्रॉब्लम कब आ जा रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, कि मतलब कोई भी पेन नहीं है शरीर में, कोई भी पेन नहीं है। हाँ, उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। जिनका वजन ज्यादा है, जैसे मेरा वजन, मैं अपनी खुद की बात करूंगी, मेरा वजन बहुत ज्यादा होता था ना, तो मुझे खड़े होकर के आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे यही किचन के काम, खाना बनाना ही ऐसे पहाड़ जैसा लगता था कि मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मेरा वजन कम हुआ है तब से मैं घर के सारे काम भी कर ले रही हूँ, वॉक भी दोनों टाइम कर ले रही हूँ, और भी जो मुझे वीडियो के काम होते हैं, आप सभी के कमेंट के रिप्लाई, मतलब हर जगह एक्टिव रह लेती हूँ टाइम से। तो आज का पूरा दिन मेरा सॉल्ट फ्री डे रहा, शुगर फ्री डे रहा, दोनों कर लेती हूँ। वैसे सुबिकार सर जी का जो, अच्छा चुप रहो थोड़ी देर, सुबिकार सर जी का फार्मूला होता है ना कि हफ्ते में 1 दिन आप सॉल्ट फ्री डे कर लो, लेकिन मैं सॉल्ट फ्री डे के साथ साथ शुगर फ्री भी कर लेती हूँ कि चलो दोनों उस दिन नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये होता है जिस दिन सॉल्ट फ्री डे रहता है उस दिन वो लोग मीठा खाते हैं, लेकिन मेरा जिस दिन सॉल्ट फ्री डे रहता है उस दिन मैं मीठा भी नहीं खाती हूँ, रोटी भी नहीं खाती हूँ, यानी कि मेरा मंगलवार को व्रत रहता है। और इसकी वजह से मेरा शुगर फ्री डे, सॉल्ट फ्री डे, रोटी फ्री डे, चावल फ्री डे, दाल फ्री डे, यानी अन्न फ्री डे हो जाता है मेरा। उस दिन कुछ नहीं होता। तो व्रत करने के कितने सारे फायदे हैं। आजकल सब लोग 16 घंटे की फास्टिंग करके अपना वजन कम कर रहे हैं, 18 घंटे की फास्टिंग करके अपना वजन कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक दिन प्रभु के नाम से व्रत रख लो और पूरे 24 घंटे फास्टिंग करके आप हरि नाम राधे राधे का जाप करो, और आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपका पेट भी क्लीन हो जाएगा पूरी तरीके से। और क्या कहते हैं, कभी कभी हमें अपने शरीर की बाहरी परत को तो हम साबुन, शैम्पू, पानी से चमका लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की परत को, जैसे हमारी अंदर के जो पार्ट होते हैं, जैसे मशीन होती हैं हमारे खाने को पचाने के लिए, तो उन सबको हम हफ्ते में 1 बार अन्न के दाने ना खिला के पानी, फ्रूट, जूस, दूध, दही, इन सब से अपने पेट के अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी तो काम तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैं दूध पी लूंगी और सो जाऊंगी, काम बहुत सारे खत्म करने हैं। लेकिन ये होता है ना कि चलो भैया अपना साफ सफाई से 1 गिलास दूध ले लो, बाकी दही जमाने का काम करूंगी, अभी बर्तन साफ करना है, किचन साफ करना है, उसके बाद फिर सोना है। लेकिन मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगा करे ना तो खूब ढेर सारा आप लोग शेयर करें, खूब ढेर सारा लाइक करें, खूब ढेर सारा कमेंट भर भर के दें, और खूब ढेर सारा सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।
गणपति बप्पा मोरया। आप सभी लोगों का वजन बहुत जल्दी कम हो। और सबसे पहले क्या होती है ना, हमारा देखो वीडियो एंड करने के बाद भी मुझे आप लोगों से बात करनी ही होती है। कुछ मेरे दिमाग में आ जाता है तो ये होता है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वजन कम करने का जो हमारा मेन मुद्दा होता है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हमारे खाने पीने की, मीठा खाने की क्रेविंग, या फिर कुछ तीखा खाने की क्रेविंग, या फिर कुछ बाहर का खाने का क्रेविंग। जब तक आप अपनी क्रेविंग को शांत नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ा ही मुश्किल होता है वजन कम करना। तो जैसे हम वॉक से ना हमारे अंदर के जो हमारे शरीर की जो ऐसी होती हैं बैक्टीरिया जो होती हैं, बैड बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, और गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में होती है, जिससे हमारे खाने की तरह तरह की जैसे होती है लालच जिसे कहते हैं, क्रेविंग जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप शुरुआत करें और आप जल्दी अपना वजन कम करें। आप लोग सोचते होंगे इस समय मेरा वजन कितना है, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना वजन कितना है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अपना वजन आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। फिलहाल इस वीडियो का यहीं पेंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।